इमेजिनेशन ही रियलिटी है, ये एक बोल्ड क्लेम है। आप में से काफी सारे लोग कहेंगे प्रत्युष इमेजिनेशन इमेजिनेशन है और रियलिटी रियलिटी है। लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी दोस्त के बारे में सोचा जिससे आप सालों से नहीं मिले और कुछ समय में उस दोस्त का कॉल आ जाता है या फिर आपको वो मिल जाता है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी सॉन्ग के बारे में सोच रहे हैं और आप इंस्टाग्राम ओपन करते हैं या फिर यूट्यूब ओपन करते हैं या फिर रेडियो पे आपको वो सॉन्ग सुनाई दे जाता है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं घूमने का प्लान करते हैं, गोवा, मालदीव्स, और आप देखते हैं कि सारे सेलिब्रिटीज वहीं जा रहे हैं, आपके दोस्त भी वहां का प्लान कर रहे हैं? क्या आपने कभी ये नोटिस करा है कि आपकी लाइफ में जो भी चीजें अवेलेबल है, आपका मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप, आपका टीवी, आपकी कार, कभी न कभी ये सारी चीजें रियल नहीं थी। किसी पर्सन ने इन चीजों को इमेजिन किया था और इतना बिलीव किया था कि अब वो सारी चीजें रियल बन चुकी है। राइट ब्रदर्स ने इमेजिन किया था कि ऐसी कोई चीज हो सकती है जो उड़ सकती है। आज एरोप्लेन्स रियलिटी है। अगर आप एडिसन को देखिए, उन्होंने बिलीव करा इलेक्ट्रिक बल्ब में, आज वो रियलिटी है। और अगर आप साइंस फिक्शन मूवीज को भी देखें, कई बार उन मूवीज में जो चीजें दिखाई गई थी आज वो रियलिटी बन चुकी है और कई सारी चीजें आगे आने वाले समय में रियलिटी बन जाएगी। नाउ आप सोच रहे होंगे कि प्रत्युष इन सब चीजों का मुझसे क्या लेना देना है? तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको ये बात समझना है कि आपकी इमेजिनेशन रियल है, आपकी इमेजिनेशन एक फैक्ट है। आपकी लाइफ में आप आज जहां पर भी हो, सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ में है, लोग जो आपकी लाइफ में है, चीजें आपकी लाइफ में है, वो सब चीजों को आपने कभी न कभी इमेजिन किया था। आप बोलेंगे प्रत्युष बट मेरी लाइफ में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिन्हें मैंने इमेजिन किया था पर वो नहीं है, और कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैंने इमेजिन नहीं किया था। तो हम दो तरीके से इमेजिन करते हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। हमें हमारी सारी इमेजिनेशन, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस का पता नहीं होता। हम उतने कॉन्शियस नहीं होते 100% ऑफ टाइम। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कई सारी पॉजिटिव चीजें इमेजिन करते हैं लेकिन वो नेगेटिव थॉट से न्यूट्रलाइज हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम कई सारी नेगेटिव चीजों को इमेजिन करते हैं लेकिन वो पॉजिटिव थॉट से न्यूट्रलाइज हो जाती है। लेकिन कुछ इमेजिनेशन ऐसी होती है जिसे हम फैक्ट मानते हैं, उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी एनर्जी स्पेंड करते हैं, अपने एक्शंस के थ्रू, अपने विचारों के थ्रू, अपने इमोशंस के थ्रू, और फिर वो लाइफ में हमारे आ जाती है। मैक्सिमम इस तरह की चीजें ही हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। सो राइट नाउ मैं चाहता हूं कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की, अपनी इमेजिनेशन को एक फैक्ट माने कि वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी झूठ को सच माने, लेकिन आप अपनी इमेजिनेशन को फैक्ट माने, बिकॉज यही सच्चाई है। हर चीज की शुरुआत इमेजिनेशन से ही होती है। तो अगर आप किसी चीज को इमेजिन कर रहे हैं, आपने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है, नाउ यूनिवर्स जो है वो अपना काम करेगा, उस डिजायर को मैनिफेस्ट करेगा आपकी लाइफ में। आपका काम बस ये है कि आप रेस्ट करें उस विश फुलफिलमेंट वाली स्टेट में और अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने एक्शंस को अलाइन करें अपनी डिजायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, बाय फीलिंग जॉय, हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड। क्योंकि जब हम इमेजिन करते हैं किसी चीज को तो हम अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं यूनिवर्स के साथ में, और यूनिवर्स उन चीजों को हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट करे उसके पहले ही हम अपने मैनिफेस्टेशन के रास्ते में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सोचते हैं कि हमें ये कार परचेस करना है, लेकिन 2 मिनट बाद हम सोचते हैं कि यार हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, और फिर 2 मिनट बाद हम सोचते हैं कि नहीं यार ये वाली कार बेटर थी। इस तरीके से अगर आप देखें, आप 5 मिनट के अंदर ही अपने थॉट्स को बार बार चेंज कर देते हैं। तो आपका काम ये है कि अगर आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद आप उसका वेट ना करें, उसके बाद ये ना सोचे कि यार मैं अपनी अफर्मेशन प्रॉपर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। आपको उसके बाद 100 टाइम्स अफर्मेशन करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद आपको डेस्परेशन फील करने की जरूरत नहीं है। इमेजिन करिए कि अगर कोई चीज आप फैक्ट मानते हो कि आपने इमेजिन कर लिया और वो फैक्ट है, क्या आप उसके लिए डेस्परेट फील करोगे? आप ये नहीं सोचोगे कि आप कोई टेक्निक सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। आपको पता है वो एक फैक्ट है और वो चीज बस आपकी फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट होने ही वाली है। आप उस स्टेट में बिल्कुल रेस्ट कर सकते हो। यही आपका काम है। आप को क्रिएटर हो। आपका काम है इमेजिन करना, अपनी इंटेंशन सेट करना, इमोशंस फील करना, एक्साइटमेंट के, जॉय के, लव के, उसके साथ में। क्योंकि अगर आप दूसरे इमोशन फील करते हो, फियर के, डेस्परेशन के, तो आप उस चीज को अपने से दूर करोगे। सो आपने ऑर्डर प्लेस करा है, उसके बाद आपका काम है ग्रेटिट्यूड में रहना, हैप्पी फील करना, खुश रहना, और नेगेटिव थॉट्स को लेट गो करना। रास्ते में मत आओ। बात इतनी है कि आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस के रास्ते में नहीं आना है। सो कुछ क्वेश्चंस और आपके मन में आ रहे होंगे इस बात को सुन के। आप पूछेंगे प्रत्युष तो मेरी लाइफ में जो भी चीजें हैं, जो भी लोग हैं, सिचुएशंस है, क्या सब कुछ मैंने ही मैनिफेस्ट किया है? मेरा आंसर है हाँ, आपने ही किया है। आपका इनर वर्ल्ड ही आपका आउटर वर्ल्ड बनाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये होगा कि मेरी लाइफ में काफी सारे लोग हैं जो सही तरीके से बिहेव नहीं करते, मुझसे रूड बिहेव करते हैं। आप अपने आप से जो बातें करते हैं, आप वही रिफ्लेक्शन में देखते हैं। लोग बस आपकी आवाज को इको कर रहे हैं। नाउ एक क्वेश्चन ये भी होगा आप सब लोगों का कि प्रत्युष मैं तो किसी चीज को इतना ज्यादा चाहता हूं, कब से मांग रहा हूं। नाउ जो आप मांगते हैं वो आपको नहीं मिलता, आप जो है आपको वो मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन है। तो आपको समझना है कि आप उसे फैक्ट मानते हैं, उसके बाद आप उस चीज को मांग नहीं सकते। आप फैक्ट मानते हैं। नाउ
यू कैन रेस्ट। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मैं अपनी डिजायर में बिल्कुल बिलीव करता हूं, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिल्कुल बिलीव करता हूं और फिर भी मेरी लाइफ में वो चीज मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। अगर आप उस चीज का वेट कर रहे हैं देन आप अपनी इमेजिनेशन को फैक्ट नहीं मान रहे हैं। अपने 3D वर्ल्ड को, अपने सेंसेस में आप रियलिटी में जो भी देख रहे हैं अभी फिलहाल में, उसको इग्नोर करें। अपनी इमेजिनेशन में बिलीव करें, उसे फैक्ट माने। जो आप ट्रूथ मानते हो, सच मानते हो कि ये होने ही वाला है, अज्यूम करते हो, वो चीज आपकी लाइफ में होती है। तो अपनी इमेजिनेशन में बिलीव करो, उसे फैक्ट मानो। और काफी सारे लोग ये भी करते हैं कि वो एक बुक पढ़ते हैं, दूसरी बुक पढ़ते हैं, तीसरी बुक पढ़ते हैं और बोलते हैं कि हमें सब पता है। इंटेलेक्चुअल लेवल पे तो सब लोगों को पता होता है, लेकिन क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मैनिफेस्टेशन का यहां से यूज कर, यहां से नहीं, आपको यहां जाना पड़ेगा। यहां से तो आपने क्रिएट कर दिया उस चीज को। नाउ क्या आप यहां से एक्सपीरियंस लेवल पे भी उस चीज को कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हैं देन एप्लीकेशन में और नॉलेज में बहुत फर्क होता है। जो भी बातें मैंने आपको कही इस वीडियो के अंदर, 12 सालों तक मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी है, बहुत सारी चीजें सीखी है और वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो आप वो मिस्टेक मत करना। याद रखना, आपकी इमेजिनेशन एक फैक्ट है। चाहे आप एक घर चाहते हैं, चाहे आप एक पार्टनर चाहते हैं, चाहे आप जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, चाहे आप नई जॉब चाहते हैं, अगर आप उस चीज को इमेजिन कर सकते हैं, उसे अज्यूम करते हैं कि एक फैक्ट है और रेस्ट करते हैं उस फीलिंग के अंदर, अपने इमोशंस को, थॉट्स को, एक्शंस को अलाइन करते हैं, देयर इज नो रीजन कि वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट ना हो। बस एक काम करना, अपने मैनिफेस्टेशन के रास्ते में खुद मत आना नेगेटिव विचारों के साथ। So on that note, thank you so much for watching this video and don't forget to like and subscribe for more great content.